सो हेलो गाइज़, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो गाइज़ आज मैं आपको कुछ 5 टिप्स ऐसे दूंगी लाइक अगर आप कॉर्पोरेट लाइफ में जो है जॉब करना स्टार्ट कर रहे हो या फिर अगर आप ऑलरेडी वर्किंग हो तो ये दोनों के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। तो जो वीडियो है उसको एंड तक ज़रूर देखना, ओके। देखो, अगर कॉर्पोरेट लाइफ में आप जा रहे हो, ठीक है, कॉर्पोरेट लाइफ में आप जो है जॉब करना स्टार्ट करो, ठीक है, नो इशू, करो, अच्छी बात है, ठीक है। आपको एक्सपीरियंस मिलेगा, आपको चीज़ों की नॉलेज मिलेगी कि कैसे वर्क होता है, अपने आसपास के लोगों के साथ कैसे कम्युनिकेट किया जाता है। बिकॉज जब हम कॉर्पोरेट लाइफ में एंटर करते हैं तो हमारी बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलता है। हमसे बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस वाले लोग रहते हैं, वो अपनी एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर करते हैं कि किस लाइक क्या उनका जर्नी था इस प्रोसेस में, इस पोस्ट तक पहुंचने के लिए। तो सारी चीज़ें हमें सीखने को मिलता है, ठीक है। बट अगर कॉर्पोरेट लाइफ में जा रहे तो जो हमारा जो स्ट्रक्चर होता है वो ऑफिस आवर्स और सैलरी पे ही ख़त्म नहीं होता है। देयर आर सम अनरिटन रूल्स भाई, जो कि हमें फॉलो करना होता है। वो हमें कोई नहीं बताता है, नो डाउट, बट हमें वो खुद को पता होना चाहिए। और मुझे किसी ने भी नहीं बताया था, और इसलिए आज जो मैं आपको 5 टिप्स दूंगी जो आपको जो है फॉलो करना ही करना है एनी हाउ। क्योंकि देखो, जो मैंने मिस्टेक्स किया है और जो मुझे फील हुआ, आई डोंट वांट कि वो आप भी फेस करो, आपके साथ भी सेम वैसी प्रोसेस है, ओके। सो आज का जो वीडियो मैं आपको यही बताऊंगी कि वो कौन से 5 टिप्स है जिसको आप फॉलो करते हो। अगर आप कॉर्पोरेट लाइफ में जो है वर्किंग हो ऑलरेडी तो उनमें से जो भी टिप्स होंगे उनमें से तो कुछ आपने एक्सपीरियंस भी किया होगा, है ना। बट अगर आप स्टार्ट कर रहे हो तो आप ये जो है 5 चीज़ें जरूर याद रखो, ठीक है। टिप नंबर 1, डोंट ट्रस्ट क्विकली। टू क्विकली भाई किसी पे भी ट्रस्ट मत करो। बिकॉज देखो, आप ट्रस्ट कर रहे हो, ठीक है, ट्रस्ट किया आपने, ओके, और आपने जो है ट्रस्ट किया अपनी पर्सनल लाइफ के बारे में, सारी चीज़ें आपने उसको बता दिया, अपने पार्टनर के बारे में, अपनी फैमिली के बारे में। अब वो जो बंदा है वो आपको मतलब कि सामने में तो जज नहीं करेगा, ठीक है, बट क्या पता वो अपने फ्रेंड के पास जाके कोई कुछ और बोले कि वो नई जो ज्वाइनर्स है वो ऐसी है या वो वैसी है, या फिर निधि का जो है ऐसा पर्सनल लाइफ में ऐसा सब चीज़ चल रहा है। वो आपके पीठ पीछे हंस भी सकते हैं भाई, क्योंकि हर एक कोई हमारी फीलिंग्स को नहीं समझता, हर एक कोई हमारा अच्छा फ्रेंड हो ये ज़रूरी नहीं है। तो हर एक किसी के साथ अपनी फीलिंग्स मत शेयर करो, कॉर्पोरेट लाइफ में तो खास करके, ठीक है। ट्राई करो जितना तो उतना प्रोफेशनल हो, पर्सनल तो जाना ही मत, ठीक है। क्योंकि देखो, पर्सनल जाते हो तो आपको जो आदत सी हो जाती है उन लोगों के साथ बातें शेयर करने की या फिर कुछ चीज़ें शेयर करने की, तो फिर वो ना मतलब कि हो जाता है, फिर आपको ना आदत होगा तो फिर वो आप करते ही जाओगे शेयर, ठीक है। हाँ, ऐसा कोई एक फ्रेंड रखो, क्योंकि देखो हम ऑफिस जाएंगे, जॉब करेंगे तो ऐसा तो होगा नहीं कि हमारा कोई फ्रेंड नहीं बनेगा। बट ऐसा भी नहीं कि सारे के सारे हमारे फ्रेंड्स ही हो, ये भी तो ज़रूरी नहीं है ना। तो कोई ऐसा रखो जिनके साथ आप मतलब लंच करो, डिटेल्स वगैरह शेयर करो, एंड वो मतलब कि आफ्टर ऑफिस भी ठीक रहे। बिकॉज देखो, स्कूल टाइम के जो फ्रेंड्स थे वो अब चले गए, ठीक है, तो अब जो हमारे फ्रेंड्स बनेंगे वो ऑफिस आवर्स में ही बनेंगे, ऑफिस कलीग्स ही होंगे, ऑफिस ही बात है। तो उन्हीं में से जो है कोई एक ढूंढो जो हाँ लगे कि है, ठीक है। हर एक किसी का ट्रस्ट मत करो, ठीक है। टिप नंबर 2, आपको जितना पेमेंट मिल रहा है आप उतना ही काम करो, उससे एक्स्ट्रा मत करो। कोई कंपनी आपको एक्स्ट्रा पे ऑफ नहीं करेगा अगर आप एक्स्ट्रा काम करते हो तो। ये मैं आपको कैसे बताती हूँ, देखो, आप जो है ऑफिस गए, ठीक है, आपका 8 आवर्स का जो था ऑफिस आवर्स था आपका क्लोज हो गया, ठीक है। आफ्टर ऑफिस जब आप आते हो तो किसी का टेक्स्ट, किसी का ईमेल्स के रिप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है आपको। आप ट्राई करो ज़्यादा से ज़्यादा इग्नोर करने की, मैसेजेस को जो है रिप्लाई मत करो, ठीक है। अर्जेंट बेसिस पे हो तभी आप रिप्लाई करो, अदर देन उस पर मत ही करो, ठीक है। बिकॉज देखो, आपने फर्स्ट टाइम रिप्लाई किया, ठीक है, आपने सेकंड टाइम रिप्लाई किया, ठीक है, आपने ये सोचा कि यार एक ज्वाइनिंग हो जाएगा या फिर एक सेल्स में अगर वर्किंग हो तो एक क्लाइंट हो जाएगा हमारा, कल हमें जो ज़्यादा करना नहीं पड़ेगा, हमारे पास बैकअप रहेगा, तो ठीक है, आपने ये सोच के किया। बट आपको तो अब एक बार आपने कर लिया, 2 बार कर लिया, अब वो आपका हैबिट में आ जाएगा, आप उसके फिर यूज टू हो जाओगे। फिर आपके पास नेक्स्ट टाइम किसी भी कैंडिडेट या फिर किसी भी क्लाइंट का कॉल या फिर मैसेज आएगा तो आप उसको रिस्पॉन्स करके वो डिटेल्स शेयर करने लग जाओगे ऑफिस के। भाई अपना पर्सनल लाइफ भी तो है आपका, आपको तो कंपनी पे ऑफ नहीं करेगा उसका। और बाई चांस मान के चलो आपने इतनी मेहनत किया, ठीक है, ओके, आप कर रहे हो अपने करियर के लिए, ठीक है, करो। अगर मान के चलो वो क्लाइंट आपका कल कन्वर्ट नहीं हुआ तो वो जो कैंडिडेट था जिसका आपने ऑफर लेटर वगैरह सब चीज़ रात में मतलब प्रोसेस कर रहे हो, उसको सारी चीज़ें डिटेल्स दे रहे हो, ठीक है, बट उसने कल ज्वाइन नहीं किया तो कंपनी तो ये नहीं देखेगा, कंपनी तो ये देखेगा कि आपने काम क्यों नहीं किया, ठीक है। कंपनी को आप ये नहीं बता सकते कि आप घर पे भी जा करके काम कर रहे हो उनके लिए और तब भी काम आपका नहीं हो रहा है, क्योंकि समटाइम्स हमारे साथ ऐसा होता है कि काम नहीं होता है, ठीक है, बट कंपनी ये नहीं समझेगी आपको। कंपनी जो 10 दिन देगा, 15 दिन देगा, उसके बाद से आपको किसी और के साथ रिप्लेस कर देगा, ऑब्वियस सी बात है। तो आप अपना जो है अपना पर्सनल लाइफ तो गया ही गया आपका, और साथ साथ आपका प्रोफेशनल लाइफ भी गया। तो आप ना एक बाउंड्रीज क्रिएट करो कि आपका जो है आफ्टर 6:30 रिस्पॉन्स करना ही नहीं करना, कितना भी अर्जेंट क्यों ना हो तब तक तो रिस्पॉन्स करो ही मत। अगर हाँ मतलब है तो करो, नहीं तो मैं ये बोलूँगी कि स्किप भी करो। अगर ग्रुप के भी कॉल्स या फिर मैसेजेस वगैरह आता है तो इग्नोर करो, बोल दो कि मैं बिजी थी, दैट्स इट।
कोई आपको नहीं आकर के देख रहा है और ना आपको कोई पे कर रहा है, तो क्यों करना है? क्योंकि 8 आवर्स तो आपने दिया है, ठीक है। टिप नंबर थर्ड ये है आपका कि आपका जो एम है वो आप याद रखो कि आपने जॉब करना क्यों स्टार्ट किया। अगर आप स्टूडेंट हो, लाइक अगर आपने 12th कंप्लीट करके जॉब सर्च कर रहे हो, जॉब कर रहे हो, ठीक है, तो वेल एंड गुड है, पर आप अपने माइंड में ये रखो कि आप क्यों जॉब करने के लिए निकले हो। आपको कोई स्पेसिफिक कोर्स करना है, आपको एजुकेशन लेना है, तो उसके अकॉर्डिंग उसको भी आप टाइम दो। आप ये मत सोचो कि ऑफिस के आने के बाद मैं थक गई हूँ या फिर थक गया हूँ तो मतलब कि मैं नहीं कर सकता, चल तो रही है लाइफ इसमें ही, मतलब कि आगे भी करियर देख लूंगा, नॉर्मल सा एक डिग्री ले लूंगा ग्रेजुएशन का और हो जाएगा। नहीं, आपका ऐसे ही नहीं हो सकता। अगर आपको अभी सही लग रहा है, जॉब सही चला है, आगे चल के वो क्या पता एआई से रिप्लेसमेंट हो जाए, क्या पता आगे चल के वो एक्सपीरियंस आपका किसी काम का ना रहे, क्या पता। तो इससे अच्छा है कि जो आपने पहले से डिसाइड कर रखा है, आपको कोई कोर्स करना है, किसी चीज़ में आगे जाना है, लेकिन उसके लिए आपके पास जो है इनकम होनी चाहिए खुद का। अगर आप सोच रहे हो, फिर फैमिली सपोर्ट के लिए सोच रहे हो, तो आप वो अपने माइंड मेकअप हमेशा रखो। ये मत सोचो कि चल रहा है तो चलने देते हैं, ऐसे ही सही चल रहा है। नहीं, आपको जो करना था, जो आपका एम था, उसी पे आप रहो, ठीक है। एंड टिप नंबर 4 ये है आपका कि आपका जो ग्रोथ है वो किसी के साथ शेयर मत करो। जी देखो, हमारे आसपास के जो लोग होते हैं सबका काम हो रहा है, ठीक है, बाई चांस मान के चलो आप जो है 2-3 कॉल्स में जो सीवी वगैरह है उनको कन्वर्ट कर लेते हो कल की ज्वाइनिंग्स में, ठीक है। आपने 2-3 मतलब कि जो कल की ज्वाइनिंग्स में कन्वर्ट कर लिया, वेल एंड गुड है। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके पास आपके पास ज़्यादा एक्सपीरियंस हो, आप उनकी इनकम भी अच्छी हो, ठीक है, लेकिन वो पूरे दिन काम करके भी आपके इतना नहीं कर पाते, ठीक है। आप बिना काम किए कल 2-3 ज्वाइनिंग्स आपने निकाल दी, ठीक है, और वो कल ज्वाइन करेंगे भी करेंगे, नो डाउट, लेकिन वो पूरे दिन करने के बाद भी उनके जो 2-3 है वो नहीं हो रहे, ठीक है। तो आपको यही आके बोलेंगे यार मेरा तो काम हो नहीं रहा, तेरा कैसे हो रहा है एंड ऑल, मतलब कि बोलेंगे। तो आप जो उन वर्ड्स को ना रिप्लेस कर दो। ये मत सोचो सीनियर है या फिर कुछ भी उनको अजीब लगेगा बोलने में, या फिर साथ में लंच करते हो क्या सोचेंगे, नहीं, फटाफट उसको रिप्लेस करो। क्योंकि वो जो नेगेटिव एनर्जी है ना वो हम पे आती है, आप मानो या ना मानो। तो आप उसको सीधे से बोलते हैं ऐसा नहीं है, मैं कोई जादू की छड़ी नहीं घुमाती 2 मिनट में जो मेरा काम हो जाता है, मेरा भी मेहनत होता है, बट अपना अपना तरीका होता है काम करने का। साफ सीधी बोल दो, आप बात क्लियर करो यहीं पे। कोई आपका सगा नहीं है जो आप इतने उनके बारे में सोच रहे हो, आप अपनी सोचो बस, ठीक है। क्योंकि कंपनी रिप्लेस करेगा तो वो आपके पास नहीं आएंगे काम को बताने के लिए कि नहीं इनको मौका दो या फिर काम करने दो एंड ऑल, ठीक है। तो अपने ऊपर ही रहो आप, ठीक है। अब टिप नंबर 5 ये है आपका कि प्रेशर लेकर के तो काम करो ही मत, चिल रहो। जितना काम हो रहा है उतना करो, नहीं हो रहा कोई बात नहीं, पर आप जो सोच रहे हो प्रेशर लेकर के काम नहीं हो रहा मेरा, और ये सोच के आप अपने आप को और नेगेटिव कर रहे हो, तो ये तो बिल्कुल ही मत सोचो। काम हो रहा है ठीक है, नहीं हो रहा कोई बात नहीं, हो जाएगा, बट इतना भी स्ट्रेस नहीं लेना कि अपने आप को भी उसी में खो देना है काम के अंदर। काम नहीं हो रहा कोई बात नहीं, 1 दिन नहीं होगा 2 दिन नहीं होगा, बट आप ट्राई तो कर रहे हो ना। बट इतना भी नहीं कि चिल ही हो जाओ, पूरा कर ही नहीं रहे हो। तो अगर आपके साथ अगर आप मेहनत कर रहे हो, काम नहीं हो रहा तो कोई बात नहीं यार, हो जाता है समटाइम्स। एक हफ्ता हमारा भी खराब हो जाता है, दूसरा हफ्ता तो नहीं जाता है ना। तो ये सोच करके आप अपने आप को प्रिपेयर करो, ठीक है। इस महीने आज काम नहीं हो कोई बात नहीं, मैं कल के लिए काम कर लेती हूँ, कल नहीं हो कोई बात नहीं, परसों के लिए कर लेती हूँ, ऐसे करके तो आप कर सकते हो। बट अपने आप को कभी भी स्ट्रेस लेकर के काम मत करना, क्योंकि स्ट्रेस में कभी भी काम नहीं होता। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, ठीक है। एंड गाइस, ऐसी टिप्स के लिए जो है आप मुझे मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो एंड मुझे कमेंट्स में जरूर बता सकते हो कि मैं वीडियोस में क्या क्या चेंजेस कर सकती हूँ, ओके। एंड अगर आपको कुछ भी डाउट या फिर क्वेरी हो जॉब से रिलेटेड या फिर किसी भी चीज़ से रिलेटेड, तो आप मुझे कमेंट से जरूर पूछ सकते हो, ठीक है। एंड थैंक यू सो मच गाइस यहाँ तक वॉच करने के लिए। तब तक के लिए बाय बाय।